ये कार्तिक है? मुरली, ये तेरा बड़ा भाई है। मेरा भाई। मुरली, ये हमारी पत्नी है अष्टमी, तेरी भाभी। अष्टमी, गोमती कहाँ है? गोमती हमें 10 साल पहले छोड़ के चली गई भाभी। अकेला छोड़ गया हमें। तो डमरू, डमरू, आपने कैसे पहचान लिया चाचा जी? देखा मुरली, तुझे नहीं पहचाना, मुझे पहचान लिया इन्होंने। भाई साहब, ये मृदंग है और ये इसकी पत्नी गौशाला, और ये सबसे छोटी वीणा, और ये हमारी बहू है मुरली की पत्नी। हाँ जे हाँ, कल ही इनकी शादी हुई है। और देखो ना, बच्चों ने माता का जागृता रख लिया। माँ जी तो हमेशा यही कहा करती थी कि मुरली भैया को आप लोग बहुत प्यार से रखेंगे और अपनों से भी ज्यादा ख्याल करेंगे। लेकिन अपने बेटे के लिए ऐसी बहू देखकर ना जाने क्या बीत रही होगी माँ जी की आत्मा पर। अरे कोई अपने सौतेले बेटे के लिए भी ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने। तो फिर मुरली भैया के साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुरारी, मुरारी, चुप। 10 साल पहले 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 10
ये बात तेरी जबान से निकली कैसे? ये मुरली जिंदा खड़ा है ना, सही सलामत, ये इनकी वजह से। इनके पैर पानी में धो के पियोगी तो भी कम है। अरे मुरली और उसकी बहू की खुशियों में शामिल होना चाहिए हमें। इतना बड़ा मौका है और तू ये बातें कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे कैसे बातें कर रही है? ठीक है, भैया भाभी माफ कर दीजिए। ये तो पगली है, कुछ भी बोलती है, कड़वी जबान। मुरली बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है बेटा। मैं अपने ही बेटे को मनहूस मान बैठा था। जब तू चला गया तो मेरे हालात और बिगड़ गए बेटा। तब जाना कि एक बेटे की कदर क्या होती है। मैंने अपनी गलती के लिए तुझे कोसा, तुझे खो दिया बेटा। तेरी माँ को तुझसे दूर कर दिया और तुझको तेरी माँ से। मैं भी मुरली तुझसे बिछड़ने के दुख में दर दर भटका हूं और भटकते भटकते यहां तक आ पहुंचा। तेरी माँ वो आखिरी सांस तक तुझे याद कर करके रोती रही। मेरे गुनाहों की मुझे बहुत सजा मिल चुकी है बेटा। मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे माफी की भीख मांगता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुरली 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 बेटा सुन।
बेटे, इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है इस बात का अंदाजा है हमें। हम समझते हैं बेटा कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है अपने पिता को माफ कर पाना, लेकिन बेटा दुनिया की कोई भी बात, कोई भी सच फूल के रिश्ते का मतलब नहीं बदल सकती। और ये सच है कि वो तुम्हारे बाबूजी हैं। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया बेटे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने तुम्हारे सामने, अपने जवान बेटे के सामने झुककर माफी मांग ली है। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अरे किस बात के लिए माफ करें माँ? क्यों माफ करें? और आज क्या लेना देना है हम दोनों के बीच? और बस सबसे पहली बात तो हमें यही नहीं समझ में आ रही कि हमसे माफी किस बात के लिए मांग रहे हैं वो? किस बात के लिए? जिसे पहचाना तक नहीं मां, वो उनका बेटा कैसे हो गया? क्या रिश्ता मां, क्या नाता? कुछ कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच मां, ना ही खून का, ना ही भावनाओं का। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। तुम दोनों को बाप बेटे के रिश्ते में बांध कर भेजा है भगवान ने। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप मां? तू चाहे अपने आप से जितना भी लड़ ले, पर उनका तेरे प्रति कोई अधिकार कम नहीं होता, और न ही तेरा उनके प्रति कोई फर्ज। मां हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें। मां ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है उस आदमी के और हमारे बीच। जिस आदमी की हमने कभी शक्ल तक नहीं देखी मां, क्योंकि वो हमें अपने पास नहीं रखना चाहता था, होश संभालने तक भी नहीं। मां उस आदमी का हम पे क्या अधिकार होगा? जो आदमी हमें अपने ही हाथों से हमारी जान लेना चाहता था, आज हमारा उसके लिए क्या अधिकार और उसका हम पे क्या फर्ज है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हम दोनों के बीच। और आज उस आदमी के लिए हमारे मन में कोई भावना नहीं है। हमारी एक विनती है आपसे, अपनी तरफ से उनसे जाके कह दीजिए दोबारा इस घर में कभी ना आए, और ना ही अपनी शक्ल हमें दिखाए। मुरली जी, इस वक्त ये आपने आपकी नाराजगी बोल रही है, और आप तो वो इंसान है जो भूले हुए को भी दूसरा मौका देने पर विश्वास रखते हैं। तो फिर मुरली जी आज आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? भारती, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है हमने कि इन दोनों ने कैसे पाला है हमें। अरे हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं होता था भारती, लेकिन फिर भी कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कोई बोझ हैं इन दोनों पे। एक तरफ ये माँ बाप है जिन्होंने ऐसे हालात में भी, बुरे से बुरे वक्त में भारती
हमें सगा बना के रखा और दूसरी तरफ वो आदमी है, वो बाप जो अपने नुकसान के बदले में अपनी दूध पीती औलाद की बलि चढ़ाना चाहता था। और आज अगर यही चीज वो किसी और के साथ भी करते तब भी माफ नहीं कर पाते। तुम ही बताओ ना भारती, आज अगर हम चाहे भी तो उस आदमी के लिए अपने मन में दया कैसे लाए, कैसे माफ करें उसे? हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य सिर्फ यही है, और वो ये है कि यही दो लोग हमारे माँ बाबूजी हैं, और सिर्फ यही दोनों हमारे माँ बाबूजी हैं, सिर्फ ये। और इनकी जगह हम उन्हें तो नहीं दे सकते, कभी नहीं, कभी नहीं लेने देंगे बाबूजी हम। आप हमारे बाबूजी हैं। बेटे, वो हमारी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमसे नहीं छीन सकती, कोई नहीं छीन सकती। बेटा, अगर तुम उसे उसके हिस्से का थोड़ा सा प्यार दे दोगे तो क्या तुम्हारा प्यार हमारे लिए कम हो जाएगा? नहीं ना? अगर तुम उसे माफ कर दोगे ना तो हमारा सम्मान और बढ़ जाएगा, हमें गर्व होगा अपनी परवरिश पर। हम शान से उसके सामने जाकर कह पाएंगे कि मुरारी देख, तूने जो मुरली दिया था ना, आज वो हमारे घर की सबसे लायक औलाद है। हम शान से उसके सामने कहेंगे बेटा। सच तो यही है कि उसकी वजह से आज तुम हमें अपना माँ बाबूजी कह पा रहे। हाँ बेटा, क्या इसके खातिर तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे?